क्या आपको वाकई लगता है कि आप जीवित हैं? एक बार रुककर फिर से सोचिए। आप सांस ले रहे हैं, आपका हृदय धड़क रहा है, आप समाज में चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन अर्षियों की दृष्टि में जब तक आपके भीतर वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा सोई हुई है, तब तक आप वास्तव में सो रहे हैं। एक ऐसी नींद जिसमें आप सपने तो देख रहे हैं लेकिन जाग नहीं रहे। आज की इस दुनिया में जिसे हम योग कहते हैं, वह केवल शरीर को मोड़ने, कसरत करने या कुछ गहरी सांसें लेने तक सीमित रह गया है। लोगों को लगता है कि योग केवल फिटनेस का एक साधन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ है जिसे योग का मुकुटमणि या क्राउन ज्वेल कहा जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योग चूड़ामणि उपनिषद की। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है उस असीमित ऊर्जा का जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। सोचकर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक ऐसी पावर छिपी है जो अगर एक बार ट्रिगर हो जाए तो आपके देखने, सुनने, महसूस करने और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। एक नया जन्म होगा, एक ऐसी चेतना का उदय होगा जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। लेकिन आखिर इसे जगाना इतना रहस्यमय क्यों है? क्यों लाखों लोग सालों तक ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी उस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश भी महसूस नहीं कर पाते? असल में वे गलत ताले में गलत चाबी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद उसी सही चाबी का निर्माण करता है। अब अगले कुछ समय के लिए अपने मन के शोर को शांत कर दीजिए, क्योंकि हम आपके ही शरीर के उस रहस्यमयी तहखाने में उतरने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको कभी बताया ही नहीं गया। क्या आप उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जो आपकी इस पुरानी नींद को हमेशा के लिए उड़ा सकता है? हम सभी आज एक अजीब सी बेचैनी के साथ जी रहे हैं। आपने भी कभी ना कभी उस खालीपन को महसूस किया होगा। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, रिश्ते हैं, सफलता है, फिर भी भीतर एक गहरी शून्यता चीखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बने थे, लेकिन किसी छोटी सी तुच्छ चीज में उलझ कर रह गए हैं। ये कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं है, यह आपकी सोई हुई चेतना की पुकार है। लोग इस बेचैनी को मिटाने के लिए यूट्यूब पर कुंडलिनी जगाने के तरीके खोजते हैं, घंटों आंख बंद करके बैठते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि कुंडलिनी कोई जादुई सांप है जो रीढ़ की हड्डी से रेंगता हुआ ऊपर आएगा और अचानक वे सुपर हीरो बन जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। अध्यात्म कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक गहरा विज्ञान है। योग चूड़ामणि उपनिषद साफ तौर पर कहता है कि कुंडलिनी आपके अस्तित्व का रॉ मटेरियल है। समस्या यह है कि हमारा पूरा जीवन केवल निचले 3 चक्रों की ऊर्जा में ही खत्म हो जाता है। भोजन, डर और वासना। हमारी जीवन ऊर्जा कभी नाभि से ऊपर उठ ही नहीं पाती। आप एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह हैं जिसे केवल एक साधारण कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह एक बड़ी त्रासदी नहीं है कि आप इस अनंत संभावनाओं वाले शरीर में पैदा हुए और बिना उस परम ऊर्जा को जाने ही एक दिन इसे छोड़ देंगे? आखिर वह कौन सा रुकावट है जो इस ऊर्जा को ऊपर उठने से रोक रही है? वह कौन सा लॉक है जिसने शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग कर रखा है? इसका उत्तर आपकी श्वासों के गणित में छिपा है। योग चूड़ामणि उपनिषद हमें हमारे शरीर के एक ऐसे आर्किटेक्चर से मिलवाता है जिसे कोई भी मॉडर्न मेडिकल साइंस आज तक स्कैन नहीं कर पाया। ग्रंथ कहता है कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां कोई फिजिकल नसें नहीं हैं, बल्कि ये ऊर्जा के सूक्ष्म रास्ते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की तरह। इन 72,000 नाड़ियों में से 72 मुख्य हैं और उन 72 में से 10 सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उन 10 में से भी केवल 3 ऐसी हैं जो आपके पूरे जीवन का खेल चला रही हैं। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। एड़ा जो आपकी बाईं नाक से जुड़ी है, वह चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है। पिंगला जो दाईं नाक से जुड़ी है, वह सूर्य और अग्नि का प्रतीक है। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच झूलते हुए बिता देते हैं। कभी हम बहुत इमोशनल होते हैं, कभी बहुत एग्रेसिव, कभी सुख कभी दुख, लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी नाड़ी सोई पड़ी है, सुषुम्ना। यह वह हाईवे है जिस पर कुंडलिनी यात्रा करती है। जब तक श्वास इड्डा और पिंगला में चल रही है, आप समय के गुलाम हैं। जैसे ही श्वास सुषुम्ना में प्रवेश करती है, समय रुक जाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट के मालिक बन जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत कमाल की बात आती है जिसे उपनिषद अजपा गायत्री कहता है। आपको कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर खुद हर दिन 21,600 बार एक मंत्र जप रहा है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो साउंड होता है सो, और जब बाहर छोड़ते हैं तो साउंड होता है हम। सो हम यानी मैं वही हूँ। आपकी हर सांस चिल्लाकर कह रही है कि आप वह ब्रह्मांडीय चेतना हैं, लेकिन आप बाहर के शोर में इतने बिजी हैं कि भीतर का यह म्यूजिक सुन ही नहीं पाते। कुंडलिनी जागरण का मतलब है इस सोहम के प्रति जाग जाना। अब मान लो हिमालय की एक गहरी गुफा है, बाहर बर्फ का तूफान है, लेकिन भीतर एक रहस्यमयी गर्मी है। वहां एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी वह शक्ति मुझसे दूर क्यों है?
गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वत्स, तुम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हो जो कभी सोई ही नहीं थी। असल में तुम्हारी अवेयरनेस सोई हुई है। तुम्हारे मूलाधार चक्र के पास वह शक्ति 3.5 लपेटे मारे बैठी है। उसने अपने मुख से उस दरवाजे को बंद कर रखा है जो सुषुम्ना की ओर जाता है। वह वहां द्वारपाल की तरह बैठी है। जब तक तुम्हारे भीतर प्राण और अपान अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, तब तक वह दरवाजा नहीं खुलेगा। तो वह दरवाजा खुलेगा कैसे? घर्षण से, फ्रिक्शन से। जब प्राण जो ऊपर जाता है और अपान जो नीचे जाता है, उन्हें योग की अग्नि से एक साथ लाया जाता है तो एक प्रचंड गर्मी पैदा होती है। उस हीट से वह कुंडलिनी शक्ति अपना रास्ता छोड़ती है और सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। यह कोई एक्सरसाइज नहीं है, यह आपके प्राणों का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। योग चूड़ामणि उपनिषद इसे 5 लेवल पर समझाता है। पहला लेवल है आसन। सिद्धासन या पद्मासन सिर्फ बैठने के तरीके नहीं हैं, ये बॉडी की ज्योमेट्री को ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के साथ सिंक करने की तकनीक है। जब आप सही पोस्चर में बैठते हैं तो एनर्जी का लीकेज रुक जाता है। दूसरा लेवल है प्राण और अपान का मिलन। इसमें बंध का इस्तेमाल होता है, मूल बंध और जालंधर बंध। नीचे जाने वाली ऊर्जा को ऊपर खींचना और ऊपर जाने वाली को नीचे दबाना। जब ये दोनों नाभि के पास टकराते हैं तो एक आध्यात्मिक धमाका होता है। तीसरा लेवल है कुंडलिनी का जागना। उस अग्नि के ताप से कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। जैसे डंडा मारने पर सांप सीधा खड़ा हो जाता है, वैसे ही यह ऊर्जा रीढ़ में सीधी खड़ी हो जाती है। चौथा लेवल है ग्रंथियों का भेदन। सुषुम्ना में 3 बड़ी गांठें हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ये गांठें आपकी अटैचमेंट, आपके इमोशंस और आपके ईगो की प्रतीक हैं। कुंडलिनी जब इन्हें तोड़ती है तो आपका पुराना मैं पूरी तरह खत्म हो जाता है। और 5वां लेवल है सहस्रार में शिव और शक्ति का मिलन। यहाँ पहुंचकर आप उस परम शून्य में विलीन हो जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। आप जितना ज्यादा कुंडलिनी को पाने की कोशिश करेंगे, आपका अहंकार उतना ही मजबूत होगा, और जितना मजबूत अहंकार होगा, ऊर्जा उतनी ही ज्यादा ब्लॉक होगी। कुंडलिनी तभी ऊपर उठती है जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, जब आप करने वाले से हटकर सिर्फ एक देखने वाले बन जाते हैं। जो इसे खोजता है उसे यह नहीं मिलती, लेकिन जो खुद को मिटा देता है, कुंडलिनी उसे खुद ढूंढ लेती है। ये पहचान का एक ऐसा बदलाव है जहां आपको पता चलता है कि जो इस छोटे से शरीर में है वही इस विशाल ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर एक बीज की तरह मौजूद है। अब जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए। अपनी रीढ़ को सीधा करें, अपनी अवेयरनेस को रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर ले आएं। महसूस करें उस स्पंदन को। एक गहरी सांस लें, सो और छोड़ें। हम उस सन्नाटे को महसूस करें जो सांसों के बीच में है, वही सुषुम्ना है। आप शरीर नहीं हैं, आप वह विटनेस हैं जो इस शरीर को देख रहा है। अब यहाँ एक और बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। उपनिषद कहता है कि ये पूरा खेल केवल प्राणों का नहीं, बल्कि नाद यानी साउंड का भी है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता साफ होने लगता है तो आपके भीतर कुछ ऐसी ध्वनियां गूंजने लगती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। इसे अनाहत नाद कहते हैं, वो आवाज जो बिना किसी टकराव के पैदा होती है। शुरुआत में ये समुद्र की लहरों की तरह सुनाई देती है, फिर बादलों के गरजने जैसी, और जैसे जैसे आप गहरे उतरते हैं, ये एक मधुर बांसुरी या वीणा की तान में बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े योगी एकांत में अंधेरी गुफाओं में कैसे रह लेते थे? उन्हें बाहर के मनोरंजन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर संगीत का एक ऐसा महासागर बह रहा था जिसे सुनकर मनुष्य परमानंद में डूब जाता है। योग चूड़ामणि उपनिषद केवल तकनीकों की बात नहीं करता, ये उस अनुभव की बात करता है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। अब आप पूछेंगे कि क्या ये सब आज के दौर में मुमकिन है, जहां चारों तरफ शोर है, जहां मन हजारों चीजों में भटक रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 10 नाड़ियों और 10 प्राणों के उस सूक्ष्म सिस्टम को समझना होगा जो आपके भीतर 24 घंटे काम कर रहा है। गांधारी नाड़ी आपकी बाईं आंख को कंट्रोल करती है, हस्तजिह्वा दाईं आंख को। पूषा और यशस्विनी आपके कानों की शक्ति है। ये सब जुड़ते हैं आपके मूलाधार से। सोचिए, आपका पूरा शरीर एक मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है और आप केवल इसकी बाहरी दीवारों को रंगने में लगे हैं। उपनिषद हमें सिखाता है कि कैसे महामुद्रा के माध्यम से हम अपने शरीर की बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा का रहस्य तो इतना गहरा है कि जो इसे सिद्ध कर लेता है वो काल यानी समय के चक्र से ऊपर उठ जाता है। उसकी जीभ जब उस ऊपरी छिद्र को छूती है जहां से अमृत का श्राव होता है, तो उसकी भूख और प्यास मिट जाती है। उसे भोजन की नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है जो सीधे सहस्रार से बरस रही है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वो विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों सालों के प्रयोगों के बाद लिखा है। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है,
ये तो उस अहंकार को जलाने की भट्टी है। जब तक आप मैं और मेरा के चक्कर में फंसे हैं, तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा। जैसे ही आप श्वास के साथ एक होते हैं, जैसे ही आप उस सोहम की लय में खो जाते हैं, वैसे ही आप पाते हैं कि आप वो नहीं हैं जो आप खुद को अब तक समझते आ रहे थे। आप वो असीमित आकाश हैं जिसमें हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हैं। अब यहाँ एक और बहुत बारीक बात आती है जिसे बिंदु कहा जाता है। हमारे मस्तक के मध्य में एक बिंदु है जहाँ से हमारी पूरी चेतना बिखरती है। योग चूड़ामणि हमें उस बिखराव को समेटकर केंद्र पर लाने की विधि बताता है। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठकर इस बिंदु पर टिक जाती है तो उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसमें आंखें खुली होती हैं लेकिन ध्यान पूरी तरह से भीतर होता है। आप दुनिया को देख रहे होते हैं लेकिन दुनिया आप पर कोई असर नहीं डालती। आप एक शांत झील की तरह हो जाते हैं जिसमें पत्थर फेंकने पर भी लहरें नहीं उठती। सोच कर देखो कैसा होगा वो जीवन जहां आपको कोई अपमान दुखी ना करे और कोई सफलता आपको अहंकारी ना बनाए। यही वो मुकुटमणि है, योग चूड़ामणि। ये आपके चरित्र को, आपकी आत्मा को ऐसा चमका देती है कि आप जहां भी जाते हैं वहां प्रकाश अपने आप होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। ये रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। आज लोग हफ्तों के क्रैश कोर्स में कुंडलिनी जगाने का दावा करते हैं, लेकिन उपनिषद कहता है कि ये अग्नि है और अग्नि के साथ खेलने के लिए बहुत धैर्य और शुद्धता की जरूरत होती है। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है, अगर आपके विचार गंदे हैं, तो ये ऊर्जा ऊपर उठने की जगह नीचे गिर सकती है और आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त कर सकती है। इसलिए तैयारी जरूरी है। तैयारी अपने आचरण की, अपनी आदतों की। जब आप तैयार होते हैं तो गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। ये उपनिषद हमें उस तैयारी का ही रास्ता दिखाता है। अब जरा आंखें मूंद कर कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक सुनहरी नली है जिसमें बिजली जैसा प्रवाह बह रहा है। जैसे जैसे आप शांत होते हैं, ये प्रवाह तेज होता जाता है। आपके शरीर का कण कण झंकृत होने लगता है। ये उस मिलन की आहट है जो सदियों से प्रतीक्षित है। शिव यानी वो शांत आकाश और शक्ति यानी वो नाचती हुई ऊर्जा, जब ये दोनों आपके भीतर मिलते हैं तो आप स्वयं हो जाते हैं। आप फिर किसी धर्म, किसी जाति या किसी नाम के गुलाम नहीं रहते। आप बस होना, बीइंग हो जाते हैं। और यही वो अवस्था है जहां पहुंचकर बड़े बड़े दार्शनिक मौन हो गए। अब यहाँ रुककर एक और गहरा पहलू देखते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में षट चक्र यानी 6 चक्रों के भेदन की प्रक्रिया को एक युद्ध की तरह बताया गया है। ये युद्ध बाहर किसी दुश्मन से नहीं बल्कि आपके अपने ही संस्कारों और स्मृतियों से है। जब कुंडलिनी स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचती है तो आपकी पुरानी वासनाएं और डर अचानक सतह पर आ जाते हैं। ये वो समय होता है जब ज्यादातर लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो साधक इस रुद्र ग्रंथि को पार कर लेता है वो निर्भय हो जाता है। अनाहत चक्र यानी हृदय के पास पहुंचते ही उसे अनाहत नाद की वो मीठी धुन सुनाई देती है जो उसे दुनिया के हर शोर से मुक्त कर देती है। यहाँ वो पहली बार महसूस करता है कि प्रेम क्या है। वो प्रेम नहीं जो किसी व्यक्ति से हो, बल्कि वो प्रेम जो पूरे अस्तित्व के लिए हो। विशुद्ध चक्र पर पहुंचते ही उसकी वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है। वो जो कहता है वो सत्य होने लगता है। लेकिन असली चुनौती आती है आज्ञा चक्र पर, जहां अहंकार अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। यहाँ साधक को अपनी पूरी पहचान को दांव पर लगाना पड़ता है। अगर वो यहाँ रुक गया तो वो केवल एक सिद्ध पुरुष बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर वो इसे भी पार कर गया तो वो सहस्रार में पहुंचकर परम शिव बन जाएगा। सोचिए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में एक भी पल ऐसा जिया है जहां आपको अपनी देह का होश न हो, जहां सिर्फ प्रकाश बचा हो? योग चूड़ामणि हमें उसी प्रकाश तक ले जाने की सीढ़ी है। अब यहाँ एक और बहुत ही रहस्यमयी चीज की बात होती है जिसे महावेद कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे शरीर के भीतर की सुप्त नाड़ियों को झकझोर कर सक्रिय किया जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी किताब से पढ़कर कर लें। इसके लिए एक जीवित गुरु का सानिध्य चाहिए। लेकिन आज ये जानकारी आपके सामने इसलिए है ताकि आप कम से कम अपनी संभावनाओं को पहचान सकें। आप केवल काम करने और बिल चुकाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है जिसे खोलना अभी बाकी है। अब सोचिए, अगर आपकी सांसें हर दिन 21,100 बार सो हम कह रही हैं, तो क्या आप सच में अकेले हैं? नहीं, आपके भीतर वो अनंत शक्ति निरंतर आपके साथ संवाद कर रही है। बस आपने अपना कान दूसरी तरफ कर रखा है। योग चूड़ामणि उपनिषद आपको वापस अपने घर की ओर बुलाने वाला वो संगीत है जिसे सुनकर आप नाच उठेंगे। ये वो ज्ञान है जो आपको मरने से पहले ही अमर होने का स्वाद चखा देता है। जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो मृत्यु सिर्फ एक कपड़े बदलने जैसा रह जाता है। अब जरा विचार कीजिए, क्या आप तैयार हैं उस असीम आकाश में उड़ने के लिए जहां ना कोई सीमा है ना कोई बंधन? क्या आप तैयार हैं अपनी उन पुरानी जंजीरों को तोड़ने के लिए जिन्हें आपने गहने समझकर पहन रखा है? ये यात्रा कठिन है, मार्ग सूक्ष्म है, जैसे तलवार की धार पर चलना। लेकिन जो चलता है वही पहुंचता है, और जो पहुंचता है वही असली योगी है। योग चूड़ामणि का अर्थ ही है योगियों के मुकुट की मणि, यानी ये ज्ञान सर्वोपरि है। आज हमने सिर्फ एक बीज बोया है,
इसे सींचना आपका काम है। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहिए, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह सम्मान दीजिए और याद रखिए वो कुंडलिनी कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही करवट बदल रही है। इंतजार है तो बस आपके जागने का। आज से जब भी आप अकेले बैठें तो अपनी रीढ़ को सीधा करें और बस अपनी सांसों को देखें। कोई मंत्र नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ वो सो और हम। देखिए कि कैसे वो ध्वनियाँ आपके पूरे शरीर को शांत कर देती हैं। कैसे वो बेचैनी जो सालों से आपके साथ थी पल भर में गायब हो जाती है। यही शुरुआत है उस महान यात्रा की, और ये यात्रा आपको कहीं दूर नहीं ले जाएगी बल्कि आपको आपके पास ले आएगी। शुद्ध ज्ञान का यही मकसद है कि हम इन छिपे हुए रत्नों को आपके सामने लाएं ताकि आप अपनी दिव्य संभावनाओं को पहचान सकें। ये उपनिषद आपके जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए यहाँ है। अब इस मौन को अपने भीतर उतरने दीजिए। अपनी सांसों की उस लय को सुनिए जो कह रही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो अनंत हूँ। लेकिन रुको, अभी तो हमने केवल सतह को छुआ है। योग चूड़ामणि उपनिषद के गहरे पन्नों में 10 प्राणों का वो अद्भुत वर्णन है जिसे समझे बिना कुंडलिनी की यात्रा अधूरी है। ध्यान से समझना ये बहुत जरूरी बात है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्राण का मतलब सिर्फ सांस लेना है, लेकिन उपनिषद कहता है कि आपके भीतर वायु के 10 अलग अलग रूप काम कर रहे हैं। इनमें से 5 अप्राण हैं और 5 उपप्राण। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये वो 5 मुख्य सेनापति हैं जो आपके शरीर के मंदिर को चला रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो समान वायु उसे ऊर्जा में बदलती है। जब आप बोलते हैं या गाते हैं तो उदान वायु आपके गले में कंपन पैदा करती है, और वो जो व्यान वायु है वो आपके पूरे शरीर में खून और चेतना को फैलाती है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई सो रहा होता है तब भी उसकी पलकें क्यों झपकती हैं? या फिर जब कोई मर जाता है तो शरीर तुरंत ठंडा क्यों नहीं पड़ता? यहाँ काम आते हैं 5 उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। नाग आपको डकार लेने और चेतना को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। कूर्म आपकी आंखों के झपकने को कंट्रोल करता है। कृकल वो शक्ति है जो आपको भूख और प्यास महसूस कराती है। देवदत्त आपको जम्हाई लेने में मदद करता है ताकि आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिल सके। और अंत में आता है सबसे रहस्यमयी धनंजय। उपनिषद कहता है कि धनंजय एक ऐसा प्राण है जो मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता। ये शरीर के सड़ने तक उसी में टिका रहता है। सोच कर देखो, आपके भीतर कितनी सूक्ष्म और जटिल मशीनरी काम कर रही है। योग चूड़ामणि उपनिषद हमें सिखाता है कि कैसे हम प्राणायाम के जरिए इन 10 वायुओं को एक लय में ला सकते हैं। जब ये 10 घोड़े एक ही दिशा में दौड़ते हैं तब रथ यानी आपका शरीर ब्रह्मांडीय गति पकड़ लेता है। मान लो ऐसा हुआ कि आपने इन प्राणों को जीत लिया, तो फिर आप केवल एक हार्ड मांस का पुतला नहीं रह जाएंगे, आप एक शक्ति पुंज बन जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, हृदय का रहस्य। उपनिषद कहता है कि आपके हृदय के भीतर एक छोटा सा आकाश है, हृदय आकाश। यहाँ एक ऐसी ज्योति जल रही है जिसमें न धुआं है न ईंधन। ये आपकी आत्मा है। कुंडलिनी जब इस हृदय आकाश में पहुंचती है तो उसे विष्णु ग्रंथि का भेदन करना पड़ता है। ये ग्रंथि हमारे सांसारिक मोह और रिश्तों की पकड़ का प्रतीक है। जब ये गांठ खुलती है तब साधक को पहली बार महसूस होता है कि वो पूरी दुनिया का है और पूरी दुनिया उसकी है। उसे किसी एक व्यक्ति से प्यार नहीं होता, उसे अस्तित्व से प्यार हो जाता है। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों में देखा है? उनकी आंखों में जो चमक होती है वो इसी बिना शर्त वाले प्रेम की झलक है। योग चूड़ामणि हमें वापस उसी मासूमियत तक ले जाता है, लेकिन इस बार पूरे होश के साथ। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे बिंदु और विसर्ग कहते हैं। मस्तक के ऊपर सहस्रार से निरंतर एक रस टपक रहा है जिसे अमृत या सोम कहा जाता है। आम इंसान के शरीर में ये रस नीचे की ओर बहकर नाभि की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि इंसान बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु होती है। लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद हमें खेचरी मुद्रा का वो गुप्त रास्ता बताता है जिससे इस रस को वापस ऊपर की ओर मोड़ा जा सकता है। जब आपकी जीभ तालू के ऊपर के उस गुप्त छेद को बंद कर देती है तो वो अमृत आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिचार्ज कर देता है। आप काल के पंजे से बाहर निकलने लगते हैं। आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया थम जाती है। ये साइंस आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। अब यहाँ एक और बहुत कमाल की बात है, शून्य का अनुभव। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को पार करती है तो वहां कोई आकार नहीं बचता, कोई विचार नहीं बचता। वहां सिर्फ एक गहरा नीला प्रकाश होता है जिसे नील बिंदु कहते हैं। इस बिंदु में समाते ही आप समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम से ऊपर उठ जाते हैं। आपको एक ही पल में हजारों सालों का ज्ञान मिल सकता है। आपको ब्रह्मांड के दूर दराज के ग्रहों की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। लेकिन यहां भी रुकना नहीं है। असली मंजिल तो सहस्रार है।
सहस्रार का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये कोई शारीरिक हिस्सा नहीं है, ये चेतना का वो आयाम है जहां मई शब्द ही मर जाता है, वहां सिर्फ वही बचता है। शिव और शक्ति का ये मिलन कोई धार्मिक कहानी नहीं है, ये आपके ही भीतर होने वाला वो धमाका है जो आपको एक साधारण इंसान से महामानव बना देता है। अब सोचो जरा, अगर आप इस स्थिति को 1 सेकंड के लिए भी छू लें तो क्या आप फिर से वही पुराने इंसान रह पाएंगे? क्या छोटी छोटी बातें आपको फिर से परेशान कर पाएंगी? नहीं, आप एक सम्राट की तरह जिएंगे, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो। योग चूड़ामणि उपनिषद का यही संदेश है कि आप भिखारी की तरह मत जियो, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हो, बस आपको अपनी चाबियां ढूंढनी है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या जंगल जाना पड़ेगा? उपनिषद कहता है नहीं, आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से ये यात्रा शुरू हो सकती है। बस अपनी सांसों के प्रति एक विटनेस भाव ले आइए। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तब भी अपनी नाभि के उस हल्के स्पंदन को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तब भी अपने भीतर उस सो हम की गूंज को सुनिए। ये निरंतर चलने वाली साधना है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं। ये आपके जीने का ढंग बदल देगी। आप फिर काम नहीं करेंगे, आपसे काम होगा। आप फिर प्रेम नहीं करेंगे, आप खुद प्रेम बन जाएंगे। योग चूड़ामणि का अर्थ ही यही है कि आप अपनी चेतना के सिर पर वो मुकुट पहने जो कभी नहीं उतरता। ये वो आंतरिक राज्य है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज के इस शोर शराबे वाले युग में जहां हर कोई बाहर की ओर भाग रहा है, ये उपनिषद हमें घर लौटने का रास्ता दिखाता है। अपने ही केंद्र पर टिक जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब जरा सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी उन पुरानी परतों को उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अज्ञात में छलांग लगाने के लिए जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया? क्योंकि वहां जाने के बाद वापस आने वाला कोई बचता ही नहीं, वो मैं ही तो मर जाता है, और उस मैं के मरने में ही असली जीवन है। योग चूड़ामणि उपनिषद हमें उसी मौत और फिर उसी महाजीवन का रास्ता दिखाता है। ये विज्ञान है, ये सत्य है, ये आप हैं। अब एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी रीढ़ को फिर से सीधा कीजिए, महसूस कीजिए उस धनंजय प्राण को जो आपकी हड्डियों के भीतर भी गूंज रहा है। सुनिए उस कूर्म प्राण की लय को जो आपकी पलकों के पीछे बैठा है। आप एक जीवित ब्रह्मांड हैं, आप चलते फिरते उपनिषद हैं। बस अपने पन्नों को खोलना शुरू कीजिए। शुद्ध ज्ञान की ये यात्रा आपके भीतर के उसी बंद दरवाजे को खटखटा रही है। अब फैसला आपका है कि आप दरवाजा खोलते हैं या फिर सोए रहते हैं। याद रखिए, समय बह रहा है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर गया है। उस स्थान को ढूंढ लीजिए, वही आपका असली घर है। योग चूड़ामणि की ये मणि अब आपके हाथ में है, इसे संभाल कर रखिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब इस सन्नाटे को और गहरा होने दीजिए। सुनिए उस आवाज को जो शब्दों में नहीं है, सुनिए उस मौन को जो सब कुछ कह रहा है। आप ही वो ज्योति हैं जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। आप ही वो शिव हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। आप ही वो शक्ति हैं जिससे ये दुनिया चल रही है। जाग जाइए, क्योंकि सवेरा हो चुका है। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में।